डियर स्टूडेंट्स, जेईई मेन 2022 का ये क्वेश्चन जो मैं सॉल्व कर रहा हूं, नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेंट्रल एटम ऑफ HCl2, ओजोन, ClF3 एंड SF6। बिल्कुल ओरल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फिर भी मैं स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, HCl2 2 लोन पेयर एट सल्फर, ठीक है ना। ओजोन 1 लोन पेयर, ClF3 2 लोन पेयर्स, and SF6 0 lone pair. 1 2 3 4 5 6 no lone pair at sulfur in SF6, ठीक है ना। ओके, सो स्टूडेंट्स 2 1 2 and 0, आंसर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स, which oxo acid of phosphorus has the highest number of oxygen atoms present in its chemical formula। देखिए pyrophosphorus acid is H4P2O5, ठीक है ना। hypophosphoric acid H4P2O6, phosphoric acid H3PO4 and pyrophosphoric acid H4P2O7। So obviously students, देखिए यहां पे लिखा है has highest number of oxygen atoms, so obviously highest number of oxygen 7 in this pyrophosphoric acid। Next question, students. Question 3. Arrange the following in increasing order of their choline character। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में कीटायन सेम है यानी कैल्शियम आयन है, क्वेश्चन नंबर 3, और एनायन में है फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। देखिए इन सभी एनायंस पर सिंगल नेगेटिव चार्ज है, और जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन बढ़ेगा, और जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा स्टूडेंट्स कोलिन कैरेक्टर उतना ज्यादा आएगा। तो सबसे ज्यादा कोलिन कैरेक्टर आएगा CaI2 में, उसके बाद आएगा CaBr2 में, देन CaCl2 एंड फाइनली लीस्ट कोलिन कैरेक्टर या मोस्ट आयनिक कैरेक्टर आएगा CaF2 में। तो DCBA आंसर 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4। टोटल नंबर ऑफ एसिडिक ऑक्साइड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट इज, देखिए NO न्यूट्रल, N2O न्यूट्रल, B23 एसिडिक, N25 एसिडिक, CO न्यूट्रल, SO3 एसिडिक, P410 एसिडिक। सो देयर आर 4 एसिडिक ऑक्साइड, हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ एसिडिक ऑक्साइड 4 सेकेंड। नेक्स्ट ओके, Question 5. Which of the following pair of molecules contain odd electron molecule and expanded octet molecule? Okay, देखिए जो पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए गए उनमें बताना कि जो पहला मॉलिक्यूल है वो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर स्पीसीज है, जबकि दूसरा जो है वो यहां पर क्या है, एक्सपेंडेड ऑक्टेट मॉलिक्यूल है। ओके, तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहां पर BCl3 में ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि बोरान पर वैलेंस शेल के में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड स्टेट में है, ठीक है ना। तो ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट यानी सुपर ऑक्टेट है, ठीक है ना, या हाइपर वैलेंट है स्टूडेंट्स,
ठीक है ना? ओके, ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स, और यहां पर एक्सपेंडेड ऑक्टेट देखिए, नाइट्रिक ऑक्साइड N, डबल बॉन्ड O, लोन पेयर ये आ गया। ठीक है ना? ये VBD के अनुसार है, हालांकि MOT के अनुसार बनाया जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे बनेगा, ऐसे आएगा। ठीक है ना? और क्वेश्चन नंबर मैं 5 डिस्कस कर रहा हूं, और सल्फ्यूरिक एसिड में आप देख पा रहे होंगे डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड OH एंड OH, यानी सल्फर ने अपने 6 इलेक्ट्रॉन शेयर किए कराए हैं, है ना? या ऐसा कह सकते हैं कि सल्फर ने 6 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं विद अदर सब्स्टिट्यूएंट्स। तो यहां पर अब इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो आंसर बनेगा स्टूडेंट सेकंड। ओके, ये देखिए ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक्सपेंडेड ऑक्टेट है, ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, the sum of number of lone pairs of electrons present on the central atoms of, okay, देखिए स्टूडेंट्स, XO3 में 1 लोन पेयर, XO3 1 लोन पेयर, ठीक है ना? यहां पे 1 आ जाएगा, यहां पे भी 1 आएगा, स्ट्रक्चर में बना दे रहा हूं। देखिए ज़ेनॉन 1, 2, 3, 4, डबल बॉन्ड O, फ्लोरीन 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 एंड लोन पेयर, ठीक है ना? 1 लोन पेयर, और यहां पे स्टूडेंट्स अगेन 1 लोन पेयर आएगा। ठीक है ना? देखिए इसको आप ऐसे ही बना सकते हैं, जैसे ज़ेनॉन है सेंट्रल एटम, ज़ेनॉन है 18 ग्रुप का, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। इन 8 इलेक्ट्रॉन में से 6 ने फ्लोरीन के साथ, 6 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड मेकिंग हुई, 3, 4, 5 और ये 6 आ गया। ठीक है ना? सो 1 लोन पेयर is still present at the xenon, which is central atom of XeF6. So 1, 1 and 1, total 3. Next question students, 7. According to MO theory, any molecular orbital theory, number of species of ions from the following having identical bond order is, okay. देखिए स्टूडेंट, इसका बॉन्डर आएगा 3, इसका बॉन्डर आएगा 3, इसका आएगा 2, इसका आएगा 2.5, इसका आएगा स्टूडेंट्स अगेन 3 आएगा, है ना? इसका आएगा 3.0 कर देता हूं, है ना? 3, 3, 2, 2.5 एंड 3। सो नंबर ऑफ स्पीसीज स्टूडेंट कितने आ गए यहां पे जिनमें आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर है? 3, यानी 1, 2 and 3. Okay, now question number 8. Among the following species, number of species showing diamagnetism. देखिए N2 is diamagnetic, no unpacked ion is there. N2 प्लस में देखिए ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन है, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 13, ठीक है ना? 13 इलेक्ट्रॉन है, तो 13 में क्या होगा? एक अनपेयर्ड जरूर होगा, राइट? इसमें इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट हो गए 15, 15 हो गए, तो 15 में एक अनपेयर्ड होगा ही, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये पैरामैग्नेटिक N2 2 माइनस, ये देखिए ऑक्सीजन का आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया, ठीक है ना? ऑक्सीजन का आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने का मतलब यहां पे 2 अनपेक्ड आयन, ये भी पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक। ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक, O2 प्लस एक अनपेक्ड आयन पैरामैग्नेटिक, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17, यहां पर आएगा स्टूडेंट 15 इलेक्ट्रॉन आ गया, यहां 17 हो गया, एक अनपेक्ड आयन आ गया, ये स्टूडेंट डायमैग्नेटिक आएगा। तो देखिए डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, 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 डायमैग्नेटिक, तो आंसर बनेगा स्टूडेंट 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स 9. Consider this among the above molecules obligations, the number of molecules obligations having sp3d2 hybridization. Okay, देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9, PF5, BRF5, PCl3, SF6, ICl4 माइनस ClF3 और IF5. ठीक है ना. अब देखिए sp3d2 हाइब्रिडेशन कहां पर है, इसका हाइब्रिडेशन आएगा sp3d, sp3d2, sp3, sp3d2, sp3d2, sp3d, sp3d2. ठीक है ना. इसमें मैं 2 केस बता दे रहा हूं, बाकी तो आप सब लोग निकाल लोगे. कुछ बहुत सिंपल सा केस है. देखिए यहां पे स्टूडेंट्स मान लिया वाला केस ले लिया. एक केस मैं बताना चाहता हूं ICl4 माइनस का केस, और एक मैं बताना चाहता हूं स्टूडेंट्स BRF5 या AIF, ये दोनों एक ही जैसे हैं. देखिए पहले BRF5 की बात कर लें. स्टूडेंट BRF5 में देखिए ब्रोमीन सेंट्रल आइटम हो गया. ब्रोमीन है 17 ग्रुप का, इसका मतलब 7 इलेक्ट्रॉन होंगे. तो 7 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7, इनमें से 5 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए बॉन्ड मेकिंग में. 1 2 3 4 और 5. ठीक है ना. तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर 1, यानी टोटल ऑर्बिटल्स of bromine which are to be used in hybridization 6. ठीक है ना. 1 2 3 4 5 6 यानी sp3d2. ओके, अब देखिए मैं बताना चाहता हूं ICl4 माइनस. तो स्टूडेंट ICl4 माइनस में सेंट्रल आइटम कौन हो गया, आयोडीन. ठीक है ना. आयोडीन है 17 ग्रुप का. आयोडीन स्टूडेंट है 17 ग्रुप का, तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होंगे. देखिए 1 2 3 4 5 6 7. अब यहां पे एक माइनस हम ले लेता हूं. ठीक है ना. ये माइनस हमने ले लिया, तो माइनस आयोडीन पर लिया जाएगा. अब हमने एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया. अब आयोडीन पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8. 8 में से कितने बॉन्ड बना रहे हैं, 4. देखिए 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, 4 क्लोरीन. अब देखिए यहां पे 4 सिग्मा बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं. So number of lone pair 2, sigma bond pair 4, total orbital which are to be used in the hybridization 6 यानी sp3d2. तो sp3d2 में देखिए एक तो आ गया यहां पर 1, this is 2, this is 3 and this is 4. 4 आ जाएगा स्टूडेंट. देखिए फिर बता दो, हमें बताना है. ये नहीं होगा स्टूडेंट्स, ये आएगा 2 3 और ये हो गया 4 4. नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10. Consider the following sulfur-based oxyacids. Amongst these oxyacids, the number of those which with peroxy bond. Okay, देखिए पेरोक्सी बॉन्ड स्टूडेंट इसमें नहीं होगा, क्योंकि सल्फर की एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर कितनी आ रही, +4 आ रही. तो पेरोक्सी लिंकेज नहीं हो सकता. यहां पे +6 आ रही स्टूडेंट्स, पेरोक्सी लिंकेज नहीं हो सकता. इसमें आ जाएगी क्योंकि H2SO8 में स्टूडेंट्स एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर कितनी आ रही है, यहां पे 7 आ रही. ठीक है ना. एवरेज या फिर कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर in H2SO8 is equal to +7. इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 6 से ज्यादा आ रही. इसका मतलब यहां पे पेरोक्साइड लिंकेज है. कितनी पेरोक्साइड लिंकेज, एक आएगी. ओके, तो पेरोक्साइड लिंकेज स्टूडेंट इसमें है. ओके,
और H2SO7 में इसकी एवरेज ऑक्सीडेशन 6 आ रही है ना। यह है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड या डाइसल्फ्यूरिक एसिड या फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड या ओलियम भी कह सकते हैं इसको हम लोग। ओके, तो स्टूडेंट यहां पर 1 आएगा आंसर, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, अमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ ऑक्साइड विच आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। देखिए ये स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहां पर नंबर ऑफ ऑक्साइड्स पूछा है, ठीक है ना। नंबर ऑफ यानी सब्सटेंसेस मेरे हिसाब से बेटर आना चाहिए। देखिए तो यहां पर देखिए ये है सुपर ऑक्साइड है, ठीक है ना, सुपर ऑक्साइड। यहां पर स्टूडेंट इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, तो ये हो गया डायमैग्नेटिक। यहां पे प्लस, यहां पे सिंगल माइनस, ये हो गया पैरामैग्नेटिक। NO2 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑड है ना, ऑड कैसे, नाइट्रोजन ऑड नंबर ग्रुप, ऑक्सीजन इवन नंबर ग्रुप, आर्गन इवन ऑड, ये आ गया यहां पे इलेक्ट्रॉन। N2O स्टूडेंट्स यहां पर ऑड नंबर के 2 है, यानी उनका सम हो गया इवन और इवन, ये नहीं होगा डायमैग्नेटिक। देखिए ऑड नंबर इवन नंबर पैरामैग्नेटिक, ऑड एंड इवन पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक, ऑड ऑड एंड प्लस इवन। तो यानी स्टूडेंट्स में कितने होंगे यहां पे पैरामैग्नेटिक, 1 2 3 एंड 4। आंसर इज 4, ठीक है ना, 4 आ जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, देखिए इसमें केस में आपको लेके बताता हूं। जैसे मान लिया स्टूडेंट्स ये यहां पे लिखा हुआ है KO2, तो सबसे पहले आप देख लीजिए इसमें आने की इंटरेक्शन तो नहीं है। देखिए यहां पे K प्लस एंड O2 माइनस, तो इस पर कोई अनपेक्टान नहीं है, इस पर अनपेक्टान है, ठीक है ना। इसलिए यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत नहीं, 17 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब एक अनपेक्टान जरूर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट्स, 12, नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक स्पीसीज अमंग द फॉलोइंग इज। ओके, B2 स्टूडेंट पैरामैग्नेटिक आएगा, ये डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे देखिए 13 इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स में है, ठीक है ना। ये स्टूडेंट डायमैग्नेटिक आएगा, ठीक है ना, O2 2 माइनस, ये पैरामैग्नेटिक हो गया, ये पैरामैग्नेटिक हो गया। क्योंकि देखिए B2 का, देखिए जब भी कभी डायटोमिक मॉलिक्यूलर स्पीसीज का मैग्नेटिक बिहेवियर देखना है तो हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लगानी पड़ेगी। अगर कोई पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूलर स्पीसीज है तो उसको हम क्या करेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हम चेक कर लेंगे कि अनपेक्टान तो नहीं आ रहा। जैसे NO2 है तो NO2 पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पर हम तय कर लेंगे अनपेक्टान आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेकिन O2 2 माइनस है या O2 माइनस है, इसके लिए हमें MOT लगाना होगा। ओके, लेकिन MOT लगाने से पहले एक काम करिएगा आप लोग कि पहले डायटोमिक मॉलिक्यूलर स्पीसीज में चेक कर लीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑड आ रहे हैं या इवन आ रहे हैं। अगर ऑड आ रहे हैं तो आपको MOT लगाने की जरूरत ही नहीं, इवन आ रहे हैं तो एक बार जरूर चेक करिएगा। क्योंकि रीजन क्या है कि जैसे B2 मॉलिक्यूल ले लें तो B2 में टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन आए कितने, 10 आ गए, तो 10 कहने के लिए तो इवन है, लेकिन आपको याद होगा कि B2 मॉलिक्यूल में जो होमो आता है वो पाई MO आता है, तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे, ये आ गया ना, पाई 2px और पाई 2py। एक इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट आ जाएंगे, ठीक है ना। तो B2 पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, 13 इलेक्ट्रॉन आ गए। देखो यहां पे 13 आ गया तो आपको MOT लगाने की जरूरत ही नहीं, ठीक है ना। जैसे यहां पर अगर 15 इलेक्ट्रॉन आ गए तो MOT लगाने की जरूरत ही नहीं आपको। यहां पे स्टूडेंट 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, MOT लगाने की जरूरत ही नहीं, ठीक है ना। तो यहां पे आप जरूर चेक करना एक बार, है ना, क्योंकि हमें तो मालूम है लेकिन आप एज ए स्टूडेंट के लिए आपको वर्क करना जरूरी हो जाएगा। तो स्टूडेंट 4 आ जाएंगे, 4, 1 2 3 and 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 13, number of interhalogens from the following having a square pyramidal structure। देखिए स्टूडेंट ध्यान दीजिए, जो 13
जो इंटरहेड्रोजन कंपाउंड XY5 टाइप के होंगे, जो इंटरहेड्रोजन कंपाउंड्स XY5 टाइप के होंगे वो हमेशा स्क्वायर पिरामिड होंगे। देखिए कैसे, X का मतलब यहां पर क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये हेलोजन आ गया लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहां पे इलेक्ट्रॉन कितने होते 7, 1 2 3 4 5 6 7, 5 यहां पर Y हो गया यानी फ्लोरीन ही होगा, Y 1 2 3 4 एंड 5। देखिए 1 2 3 4 5 6 यानी 6 एटॉमिक ऑर्बिटल चाहिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए, यानी sp3d2 विद 1 लोन पेयर स्क्वायर पिरामिड। तो स्टूडेंट देखिए ये बेंट टी शेप पेंटागोनल पिरामिड बाई पिरामिड, ये आएगा स्क्वायर पिरामिड, BRF3 बेंट टी शेप sp3d, I2Cl6 रेक्टेंगुलर प्लेनर, IF5 स्क्वायर पिरामिड, CLF लीनियर, CLF5 स्क्वायर पिरामिड। स्टूडेंट आंसर बनेगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, क्वेश्चन नंबर 14, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस फ्रॉम द फॉलोइंग हैविंग नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। देखिए नाइट्रेट प्लेनर sp2, नॉन प्लेनर ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्टूडेंट्स क्या होगा, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर आएगा। देखिए H आ गया, ये देखिए ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर आ गया, नॉन प्लेनर। BF3 बोरान का हाइब्रिडेशन sp2 प्लेनर, PCl3 फास्फोरस का हाइब्रिडेशन sp3 ट्रायगोनल पिरामिड नॉन प्लेनर। XeF4 हाइब्रिडेशन ज़ेनॉन का sp3d2 2 लोन पेयर स्क्वायर प्लेनर। SF4 सीसा sp3d यानी ये नॉन प्लेनर, ये नॉन प्लेनर, ये नॉन प्लेनर। XeO3 ज़ेनॉन का हाइब्रिडेशन sp3 आएगा, sp3 में स्टूडेंट क्या होगा, एक लोन पेयर यानी ट्रायगोनल पिरामिड। फास्फोनियम फास्फोरस का हाइब्रिडेशन sp3 टेट्राहेड्रल, ये स्टूडेंट ट्रायगोनल प्लेनर। एल्यूमिनियम का हाइब्रिडेशन आएगा यहां पे sp3 टेट्राहेड्रल, 1 2 3 4 5 एंड 6। स्टूडेंट आंसर बनेगा यहां पे 6। एक बार फिर मैं दोबारा चेक कर लेता हूं, ठीक है ना। तो देखिए यहां पे नॉन प्लेनर हमें बताना है, नॉन प्लेनर प्लेनर नॉन प्लेनर 1 प्लेनर नॉन प्लेनर 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट 15, amongst this okay the number of molecules with non-zero net dipole moment is okay। non-zero मतलब जो पोलर हो, तो non-zero स्टूडेंट्स इसका जीरो आएगा, लीनियर है, इसका जीरो आएगा, ठीक है ना, जीरो जीरो, इसका नॉन जीरो होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में स्टूडेंट्स ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा और sp3 में स्टूडेंट्स 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, इनका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं हो सकता है। ओके, इसका म्यू डी नॉट जीरो। अमोनिया पोलर, नॉन पोलर, पोलर, ठीक है ना, नॉन जीरो, नॉन जीरो, जीरो, नॉन जीरो, नॉन जीरो, जीरो, जीरो। तो आंसर बनेगा स्टूडेंट 1 2 3। नाउ 16 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16, the hybridization of P exhibited in PF5 is sp3। ओके, देखिए फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन स्टूडेंट PF5 में कितना होगा, sp3d होगा, है ना, sp3d। तो द वैल्यू ऑफ y के बारे में यहां कितना 1 हो जाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट 17,
द डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट सॉल्ट इज, क्वेश्चन नंबर 17। हालांकि 0 आएगा स्टूडेंट, देखिए क्रोमेट ये आ जाएगा, ये दिस इज क्रोमेट O-, और डाइक्रोमेट देखिए क्रोमियम डबल बॉन्ड O-, ऑक्सीजन क्रोमियम डबल बॉन्ड O-, ऑक्सीडेशन स्टेट 6 यानी 0 0.0 18 amongst given molecular species the number of species with 2 lone pair of electrons, स्टूडेंट SF4 में 1 लोन पेयर आएगा, 1 लोन पेयर, यहां पे 2 लोन पेयर आएगा, 0 लोन पेयर, यहां पे 2 लोन पेयर, ठीक है ना, वेरी सिंपल। XF4 चलिए मैं बना के दिखा देता हूं, हालांकि ओरल सवाल देखिए, सेंट्रल एटम जिनॉन है, जिनॉन 18 ग्रुप का है, तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। जिनॉन पर 8 इलेक्ट्रॉन हो, इनमें से 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मेकिंग कर लेते हैं 4 फ्लोरीन के साथ, 1 2 3 4। अच्छा देखिए यहां पर हाउ मेनी लोन पेयर्स हैव बीन लेफ्ट, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर आ गया। वाटर तो सिंपल है, आप सभी लोग जानते हैं, नंबर ऑफ स्पीसीज विद 2 लोन पेयर्स 2। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 19 स्टूडेंट्स, रेजोनेंस इन कार्बोनेट आयन इज दिस, ये स्टूडेंट रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, हमें सही बताना है। पहला, इट इज पॉसिबल टू आइडेंटिफाई ईच स्ट्रक्चर इंडिविजुअली बाय सम फिजिकल और केमिकल मेथड, सुन गलत हो गया। देखिए सभी लोग जानते हैं कि द कार्बोनेट आयन के 3 रेजोनेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। मान लिया किसी स्टूडेंट ने ये स्ट्रक्चर बनाया, अगला स्टूडेंट कहता है कि नहीं मैं तो पाई बॉन्ड यहां ना बना के यहां बनाऊंगा, नेक्स्ट स्टूडेंट ने कहा नहीं मैं तो पाई बॉन्ड यहां बनाऊंगा। तीनों स्टूडेंट्स के स्ट्रक्चर सही है, लेकिन सभी लोग जानते हैं ऑल CO बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल, तीनों CO बॉन्ड लेंथ इक्वल है, सभी एंगल तीनों सेम है। इट डस, व्हाट डज इट मीन? सो द रियल स्ट्रक्चर of the carbonate will be the what? Hybrid of these three, and that is why students यहां पर all these structures are in dynamic equilibrium। ये dynamic जो word लिखा है गलत है, यानी resonant structure आएगा students, आंसर बनेगा 3rd। and the lastly students, question number last आ गया, the Lewis acid character of boron trihalides follow this one। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, बोरान के हैलाइड में बैक बॉन्डिंग होने के कारण जानते हो क्या होगा, BF3 की जो लुईस एसिड कैरेक्टर है वो कम होगा, यानी आंसर बनेगा इसका 3rd। ओके, सो स्टूडेंट्स दिस कंप्लीट्स दिस वीडियो जिसमें कि हमने 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया। थैंक यू स्टूडेंट्स।